महाराष्ट्र को लेकर बोले पर्यवेक्षक विजय रूपाणी, आज शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं, कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी विधायक दल अपना नेता चुनेगा। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक है और विजय रूपाणी को बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाया गया है महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं। आदरणीय निर्मला जी भी रात को आ रही है मुंबई। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहां हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख अजित पवार है। बीजेपी आलाकमान से आज मुलाकात संभव है अजित पवार की। सरकार गठन पर अजित पवार बात करेंगे। तो अजित पवार दिल्ली में है। इन सब के बीच एकनाथ शिंदे, जो कि अपने गांव सतारा पहुंच गए थे, अब उनके भी मुंबई लौटने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 तारीख तय कर दी गई है नए मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर। आजाद मैदान में तमाम जो तैयारियां वो की जा रही, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र को लेकर आपको जो 10 अपडेट्स हैं वो आइए जल्दी से बता देते हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। महाराष्ट्र को लेकर अपडेट क्या है? बहुमत मिलने के 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद भी अभी तक सरकार नहीं बनी है। यह है पहली और सबसे बड़ी अपडेट। 10 दिन बाद भी सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण। मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा यह ऐलान नहीं किया गया है। करुणा, यानी कि कल यह साफ हो पाएगा विधायक दल का नेता जैसे चुना जाएगा कि आखिर कौन होता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, जो कि कल बीजेपी की बैठक होने वाली है विधायकों की। और अगली बड़ी बात क्या आ रही, तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। 5वीं बड़ी बात, बैठक के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। खुद चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे, उन्होंने आजाद मैदान जाकर दौरा किया है। 5 दिसंबर को होना है शपथ ग्रहण समारोह और इसके पहले तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस मुंबई में हैं, एकनाथ शिंदे ठाणे में मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का जो भी डिसीजन होगा वो उन्हें मंजूर होगा। उसके बावजूद भी बात कहां अटकी है? दिल्ली में अजित पवार अमित शाह से आज मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात संभव है। मंत्रालयों के बंटवारे को सुलझाना एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है, एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि महायुति में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिवम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानंद हुल्याकर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट की, हमारे साथ हैं। और अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। शिवम, सबसे पहला सवाल आपसे। बाराती बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वेन्यू भी सज धज कर तैयार हो रहा है। आजाद मैदान की तस्वीरें हम देख रहे थे। दूल्हा कौन है भाई? इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए समीर जी। मुझे लगता है कि ज्यादा दूर है नहीं अब सब कुछ। विधायक दल की बैठक है, उसके बाद सभी कुछ तय होने के बाद मैं मानता हूं महाराष्ट्र को अपना एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से महायुति का फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर ज्यादातर जो सबसे ज्यादा आरोप लगते थे, ये देश और खास तौर पर एक वर्ग जो है ये जरूर कहता था कि ये ऊपर जो है मोदी जी और शाह जी किसी की सुनते ही नहीं है, किसी को मानते ही नहीं है, सिर्फ अपनी चलाते हैं। अब सामंजस्य से सबके साथ बैठकर, सबसे जो है विचार करके, सबके साथ सबकी सहमति लेकर, सब कुछ बनाकर अब अगर सरकार बना रहे हैं तो कहते हैं ये पूछते बहुत है। मेरा ऐसा मानना है कि बस एक दिन का विषय और रह गया, उसके बाद महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री होंगे, मजबूत सरकार बनेगी जो आने वाले 5 साल तक महाराष्ट्र की सेवा करेगी। नहीं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पेच फंसा कहां है?
आप कह रहे हैं एक दिन और रह गया है, लेकिन बम्पर बहुमत हासिल करने के बाद, इतनी शानदार जीत हासिल करने को 10 दिन बीत चुके हैं। पेच फंसा कहां है, दिक्कत कहां पर आ रही है, ये तो बता दीजिए। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं समीर जी, बिल्कुल कहीं भी नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि पहली बात तो एक रूटीन प्रैक्टिस है, और दूसरी बात ये भी, अगर 2022 पर हम नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तो करीब 15 दिन का समय लिया। जब आपका परिवार बड़ा होता है, आप एक प्रचंड जीत के साथ आते हैं, एक राज्य की आकांक्षाएं आपके साथ जुड़ी हैं, सभी नेता हैं, सभी नेताओं का अपना एक पक्ष होता है, नेताओं के साथ कार्यकर्ता जो जुड़े होते हैं उनका एक पक्ष होता है, वो चाहते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं वो सुप्रीम पोजीशंस पर रहे। तो इस तरह की बातें भी निकल कर आती है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अंततः एक चीज क्लैरिटी होती है कि जब बैठकर एक गठबंधन में जब सब बात करेंगे, चर्चा होगी, जो भी नाम निकल कर आएगा वो फाइनल होगा और वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है, बस ये है कि परिवार बड़ा है, बैठकर बात करनी है, सामंजस्य रहना चाहिए और सरकार मजबूत बने और चीजें बेहतर हो और महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करें। जी, यानी कि आप बोल रहे हैं कि पेच कहीं फंसा नहीं, लेकिन फिर भी 10 दिन का वक्त लग गया है, अभी तक का कौन होगा मुख्यमंत्री ये क्लियर हो नहीं पाया।